हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर्स शुद्ध हिंदी भाषा में। और आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी मास के करंट अफेयर्स। तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको और देखेंगे हमारे साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के करंट अफेयर्स फरवरी महीने के 2024। और इस क्लास को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सारे अपडेट्स वगैरह जो होते हैं वो मैं सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करता हूँ। डॉक्टर विपिन गोयल आप सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं, कुछ पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चलो देखते हैं जी, पहली न्यूज़ हमारे आज की फरवरी मंथ की क्या है। ये एक बीमारी है जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में लेप्रोसी, ठीक है, और हिंदी में हम क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है, हैंसन्स डिजीज, ठीक है, हैंसन्स इसको वर्ड यूज किया जाता है। अब ये जो बीमारी है, ये बीमारी क्या करती है, हाथ पैर को टेढ़ा मेढ़ा करती है। और ये एक बैक्टीरिया के कारण होती है, जीवाणु के कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होती है। इसका जो टारगेट है इंडिया का खत्म करने का वो 2027 है। और यूएन के द्वारा जो टारगेट वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व में इसको खत्म हम करेंगे 2030 तक। जाने कि हमने जो हमारा टारगेट है वो 3 साल पहले है कि हम 3 साल पहले इसको खत्म कर देंगे। इसके अंदर जितने भी स्किन वाली चीजें होती हैं यानी कि त्वचा, ठीक है, और जहां हमारी बॉडी के आसपास यानी कि जहां फिर हमारी जो दिमाग में जो क्या कहते हैं नर्व्स चलती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं चलती हैं, या फिर आप कह सकते हो जो है आपका ब्रेन से, दिमाग से कुछ निकल रहा है, या आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो मेरुरज्जु जिसे हम कहते हैं, वहाँ से आपकी जो नर्व्स निकलती हैं, तरंगे निकलती हैं, आई नॉट तरंगे, डेट मीन्स तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो उसके ऊपर जो है ये इफेक्ट डालती है। अभी इसके लिए एक मेडिसिन जो है ये बोला गया है कि इसकी मेडिसिन जो है निकाली गई है। बट हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसको और क्या क्या कहते हैं। और ये जो बीमारी प्रचलित है खास करके जो मतलब सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है दक्षिण पूर्वी एशिया में, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को हमें मिलती है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज़। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। ये एक ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक जीन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, HTT। ये बोला जाता है, इसे हम कहते हैं हंटिंगटन, ठीक है, हंटिंगटन। ये जो जीन है हंटिंगटन नाम का जो प्रोटीन है बनाती है, उसका प्रोटीन बनाती है ये। ओके, तो एक एक्चुअली क्या है, एक रोग हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, हंटिंगटन रोग कहते हैं। उसका रीजन क्या होता है, उसका कारण क्या होता है कि जो ये जीन होती है ये इसमें परिवर्तन देखने को आपको मिल जाता है। और वो परिवर्तन कहां पे आया, HTT जीन के ऊपर। और ये HTT जीन जो है एक ऐसी चीज़ों को हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में कोड करती है, जो जैसे अगर हम कहें मैं सोचता हूं, मैं मेरी स्मृति शक्ति, मेमोरी जिसे हम कहते हैं, चलने फिरने की बात करें अगर हम, जो हमारी चीज़ें कंट्रोल में होती हैं, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, मूवमेंट्स कर रहा हूँ, और अगर इस तरीके से कोई भी दिक्कत है तो भाई वो कौन सी डिजीज़ के कारण होता है, HTT की जीन के कारण ये चीज़ें होती हैं। इसमें जो होता है कि तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि न्यूरॉन्स को धीरे धीरे टूटने और मरने का कारण बनता है। इसमें हंटिंगटन रोग ये देखने को हमें मिलेगा। और इसमें आपका मैं बता दूं, इसमें दिमाग का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा काम करता है। देखो, अगर आप सोचोगे कि आप सोच रहे हो, अगर आप जो है नॉलेज ले रहे हो, यानी कि पूरा आप इसको ग्रहण कर रहे हो, पूरी नॉलेज को ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, और सोच रहे हो, मेमोरी है आपकी सोचने की शक्ति है, ये सारी चीज़ें, जहाँ आपने कुछ स्मृति आपके दिमाग में पुराने टाइम की है, मतलब आज कल परसों 10 साल पहले क्या हुआ था, इस तरीके की जो मेमोरी है, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जो कौन सा दिमाग का हिस्सा काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फोर ब्रेन इंग्लिश में, ठीक है, और अगर अदरवाइज कहा जाता है अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। और उसमें एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम, क्या कहते हैं, सेरिब्रम, जो कि हमारे पूरे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सेरिब्रम। तो अगर HTT जीन जो है आपका हंटिंगटन रोग होगा तो सबसे ज्यादा इसके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है सेरिब्रम पे ऊपर। ओके, चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक अमोनिया के ऊपर था, अमोनिया न्यूज में था। अमोनिया क्या होता है? NH3, जिसमें एक नाइट्रोजन होता है, 3 हाइड्रोजन होते हैं। अमोनिया जो होता है एक प्राकृतिक नेचुरल जो है उपोत्पाद और श्वसन उत्तेजक यानी कि रेस्पिरेटरी चीज है, और एक खास करके आपको पानी में, मिट्टी में और हवा जो है स्वाभाविक रूप से निर्मित होते हैं यहाँ पे। और अगर हम बात करें कि ये गैस कैसी है, ये रंगहीन है और तीखी गैस देखने को मिलती है। और एक चीज आपको और बता दूं मैं, अगर इसको बात करी जाए जलीय रूप में यानी कि पानी के रूप में, तो इसे हम क्या कहते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में इसको कहा जाता है। लेकिन अगर हम इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म, केंद्रित रूप में अगर देखें, तो सबसे ज्यादा डेंजरस जो होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक जो होती है, वो ये देखने को मिलती है। अगर आप इसको सूंघ लोगे, अमोनिया को सूंघ लोगे, तो भाई उल्टी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और पेट खराब हो जाता है, मुंह, गले और जो भी आपके पेट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, जलन हो सकती है, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी अगर आप अमोनिया ग्रहण कर लेते हैं। तो यहां पे आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है? अमोनिया की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमोनिया की क्या विशेषताएं हैं, उनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए जी, अभी जो है भारत ने जो LIGO प्रोग्राम है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन एवं ऑब्जर्वेटरी, तो भारत को अंतरराष्ट्रीय LIGO में लेके आने की यहां पे बात करी गई है। ये अंतरराष्ट्रीय LIGO करता क्या है? ये LIGO क्या करता है? जितने भी ब्रह्मांड के अंतर्गत जा तारे हैं या कुछ भी है, तो वहां पे जो गुरुत्वाकर्षण तरंगे होती हैं, उसको प्रॉपर तरीके से ग्रहण करता है, उसको प्रॉपर तरीके से जो है बताता है कि कितनी ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, यानी कि गुरुत्वाकर्षण तरंगे हैं। इंडिया जो है ITR परियोजना का जो है हिस्सा है, और इंडिया में यहां पे देखिए जी, इंडिया जो है पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहा है इस LIGO इंडिया प्रोग्राम को। इस LIGO इंडिया प्रोग्राम में जो है यहां पे 2015 में हमने पहली बार देखा था कि हाँ, कि यहां पे जो मतलब क्या कहते हैं, आइंस्टाइन का जो बात करता है, आइंस्टाइन क्या करता है? E=mc² की बात करता है वो, ठीक है, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उसकी जो ग्रेविटेशनल तरंगों की बात आई थी, तो 2015 में पहले देखने को मिली थी। लेकिन देखिए जी, इंडिया जो है इसमें सब योगदान दे रहा है, बट इंडिया के अंतर्गत जो है मतलब ये चीज नहीं है। बट अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम का हिस्सा बनके, कि जो भी कुछ भी यहां पे चीज यूज होगी, या यहां पे कोई भी नॉलेज आएगी, तो यहां पे वो सारी की सारी नॉलेज इंडिया में भी आएगी कि हाँ, ग्रेविटेशनल वेव्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण तरंगों का क्या इफेक्ट है, क्या चीजों की प्रॉपर्टी है। अब हमने बात करी थी कि जो इंडिया है वो ITER का हिस्सा है। ITER का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर जिसे हम कहते हैं। देखिए, इसके अंदर जो है 35 देश देखने को मिलते हैं, और 35 देशों में इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो फ्रांस में है। और यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे क्या है, ऊर्जा के बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन की व्यवहारिता साबित करने के लिए, जाने के कहने का मतलब ये है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपका जो है ऊर्जा मतलब एनर्जी को ज़्यादा बढ़ाना है और पूरे इन्वायरमेंट को कार्बन युक्त करना है, कार्बन मुक्त करना है। और साथ के साथ यहाँ पे जो है संलयन की क्रिया, संलयन क्या होता है? जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं, हीलियम बनता है, तो उन चीज़ों की क्या बिहेवियर है, क्या व्यवहार करते हैं, उन चीज़ों को ये ITR जो है देखता है। ITR में जो है खास करके आपका चीन, यूरोपियन यूनियन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश देखने को मिलते हैं। और 2006 के समझौते के अनुसार ये बात करी गई थी कि जो भी खर्चा यहाँ पे आएगा, ये सारे के सारे देश जो है ये सारा खर्चा करेंगे। अगर नॉलेज आएगी तो ये सब में बांटी जाएगी, लेकिन चाहे कुछ खर्चा है, चाहे इसको नया लगाना है और बंद करना है, कुछ भी है, इन सभी के ऊपर जो है इसका खर्चा आएगा। लेकिन इसके जो भी परिणाम निकलेंगे, जो भी इससे नॉलेज मिलेगी हमें, वो हम सबको प्रोवाइड करेंगे, सब लोग उसको यूज कर सकेंगे। लेकिन पैसा खर्चा वगैरह यही देश देखेंगे यहाँ पे ITR का। तो 35 देश हैं, 1985 में शुरू हुआ था, फ्रांस इसके हेडक्वार्टर हैं। ओके, चलिए जी, एक नई न्यूज है, ये है जी स्क्वायर किलोमीटर एरे। स्क्वायर किलोमीटर एरे का मतलब क्या होता है कि ये एक दूरबीन नहीं है, इसमें जो है हमने क्या किया है, एक एक जो आपकी ये जो मतलब ऐसे मतलब हजारों जहां पे एंटीनाज लगा दिए हैं, हजारों यहां पे एंटीनाज लगा दिए हैं, एंटीना,
ठीक है। एंटीना जो है हजारों लगा दिए हैं और एक बड़ी जो है यहाँ पे एक जो है ये पूरे के पूरा जो एरिया है, ये कोई टेलीस्कोप नहीं है, ये क्या करेगी, जो जो रेडियो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे जो होती हैं उनको प्रॉपर तरीके से कैप्चर करेगी 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। और इससे हमें क्या पता लगेगा कि जहां यह जो है जितने भी अवांछनीय पृथ्वी आधारित स्रोतों से सिग्नल हस्तक्षेप को कम करने के लिए किया गया है। जाने के कहने का मतलब यह है कि जो भी कोई आपकी एटमॉस्फेयर से कोई भी चीज आती है या कुछ भी ऐसा नॉलेज मतलब तरंगे आती हैं, तो इसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, हस्तक्षेप ना हो, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए स्क्वायर किलोमीटर है। और इसमें हम रेडियो वेव्स को कलेक्ट करेंगे और एक्चुअली ये जो है इस एरिया को प्रभावी बनाने के लिए इसको प्रॉपर तरीके से रेडियो वेव्स की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए यह बात हम कर रहे हैं। हालांकि SKA जो है भारत में इसका कोई भी प्रोग्राम नहीं लगा, लेकिन बात यहां पे ये आ जाती है कि अगर इसमें इंडिया की पूरी सदस्यता है, भारत की पूरी सदस्यता है, लेकिन इंडिया में इसका कोई भी इस तरीके के SKA नहीं लगा हुआ, तो यहां पे जो भी चीजें होंगी, चाहे आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यानी कि बौद्धिक संपदा जो है, तो यहां पे पूरे के पूरे जो है सबको ये प्रोवाइड करी जाएगी, सबको ये नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी, यहां से कुछ भी निकलता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या बन गई कि स्क्वायर किलोमीटर एरे का जो मेन मोटिव है, मेन मकसद क्या है, रेडियो तरंगों का, रेडियो वेव जो रेडियो तरंगे हैं उसको जानना, उसके बारे में नॉलेज लेना, ये सब बात करता है यहां पे। और कोई भी जो अनवांटेड कोई सिग्नल आते हैं, जो अवांछनीय सिग्नल आते हैं, तो उसका क्या हस्तक्षेप होता है, उस चीज को कम करने के लिए ये सब चीजें तैयार करी गई हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूज थी आपकी फरवरी महीने के अंतर्गत। ठीक है, सो गाइज ये थे फरवरी महीने के करंट अफेयर, और जल्दी ही दूसरे महीने के करंट अफेयर्स में मैं लेके आऊंगा साइंस एंड टेक के। और अगर आप लोग जो है स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, असम, हरियाणा, MP, JK, वेस्ट बंगाल, तो आप हमारे स्टेट PCS बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। VIP लाइव कूपन कोड लगा के। ये बैच स्टार्ट होने वाला है 15 अक्टूबर तक, शाम को 6 बजे इसकी जो है पहली क्लास देखने को मिलेगी। इन बैचेस में हम आपको 1000 घंटे पढ़ाते हैं और इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में नोट्स मिलेंगे। और आप जो ये नोट्स हैं, आप जो है प्रीलिम्स के लिए भी नोट्स अलग से मिलेंगे जो हैंड रिटन होंगे, मतलब हमारी जो टीम है उसके बेस्ट एक्सपर्ट्स द्वारा ये नोट्स आपको मिलेंगे, हिंदी भाषा में भी, इंग्लिश भाषा में। जो आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको हर क्लास का रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगी, एक व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपकी 24/7 आपके पास रहेगा कि अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको पढ़ाई के रिलेटेड या पढ़ाई से ना भी रिलेटेड, कई बार मन नहीं करता, तो आप पूछ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम यहाँ पे होगा, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे तैयारी करी जाएगी, CSAT की, हिंदी, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। तो आप पढ़ लीजिए इन चीज़ों को और इसमें बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और सभी कोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, नहीं तो आप StudyIQ ऐप और वेबसाइट पर जाके ये कोर्स ले सकते हैं। आपको एक कोड यूज़ करना है VIP लाइव, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी इस लेक्चर की जो PDF वगैरह होती है वो सब कुछ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। देखो यहाँ पे क्या है ना, टेलीग्राम पे जुड़ने का सिर्फ एक लॉजिक होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको एक जगह पे मिल जाती हैं। कई बार यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं आता, तो यहाँ से आपको मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।